चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या समांतर श्रेणी का n पद से रिलेटेड सवाल देख रहे थे, ठीक है ना। तो श्रेणी का जो n पद होता है ना, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है पहचानना सीखा। उसके बाद हम श्रेणी का सार्वधान्तर निकालना सीख गए, प्रथम पद n पद निकालना सीख गए और कुछ n पद से रिलेटेड सवाल भी हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी दिया था। तो ये सिंपल सवाल थे तो आपसे हो गए होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसी में, है ना। तो हमारे लिए जिसमें जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है ना, वो क्या है, श्रेणी का n पद निकालने के लिए, समांतर श्रेणी का n पद निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो क्या था, ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन और डी, है ना। ये हमारा जो है ये फार्मूला है, इसी पर बेस्ड हमारा ये पूरे की पूरी प्रश्नावली है, ठीक है। इसी एक सूत्र से पूरा प्रश्नावली के सारे सवाल हम हल करने वाले हैं। ये हो गया देखो श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद। ये हो गया श्रेणी का कैसा पहला पद। ये क्या हो गया, श्रेणी में पदों की संख्या। और ये हो गया क्या, सार्वंतर, ठीक है। ये क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते थे अपन, तो सार्वंतर हम लोग निकालते थे डी बराबर ए एन में से ए एन माइनस वन। मतलब बाद वाले पद में से पहले वाले पद को अगर आप घटा दोगे तो हमारा सार्वंतर निकल आता था, ठीक है। ये n है, पदों की संख्या दी रहेगी या निकालनी रहेगी, है ना। तो हमने इस तरह के कुछ सवाल भी देखे थे जिसमें हमको तीन चीजें दी रहती थी, चौथा चीज निकालना रहता था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे और जो बचा हुआ चीज है वो निकाल देंगे। तो इस प्रकार के आपने सवाल किए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज हम छठवें नंबर से शुरू करेंगे, है ना। इसमें छठा नंबर का सवाल मैं चालू करता हूँ। आप लोगों ने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए। तो छठा नंबर का सवाल जो है वो क्या कहता है कि क्या एपी 11852 ऐसा एक समांतर श्रेणी है का एक पद -150 है और है तो क्यों है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए छठे नंबर का सवाल, हम लोग प्रश्नावली 5.2 की बात कर रहे हैं। इसमें जो छठा सवाल है ना उसकी चर्चा करूंगा मैं। तो इसमें देखिए एपी दिया हुआ है, उसका हमको क्या करना है, ये बताना है कि -150 उसका उस श्रेणी का पद है कि नहीं। तो इसमें देखिए हमारा ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 11 के बराबर, ठीक। और इसमें डी निकाल लूं, डी निकाल लूं तो कैसे निकालूंगा डी, तो बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा के, तो 8 में से 11 घटा लो, कितना आया, 8 में से 11 गया तो बोलो कितना आएगा, -3 के बराबर आ जाएगा, है ना। और हमको एक फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी के बराबर होता है। देखो अगर मैं ये -150 को एनवां पद मान लूँ, मान लो कि हमारा -150 एनवां पद है, तो अगर यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर आए, कल मैंने आपको हिंट भी किया था कि यदि n की वैल्यू इंटीजर आ जाए मतलब पूर्णांक संख्या आए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो -150 है इसी श्रेणी का कोई ना कोई पद होगा, ठीक है। तो चलिए रखें वैल्यू, यहाँ पे रख दिया, कितना 11 प्लस n निकालना है तो n माइनस वन और d के जगह में आ जाएगा कितना, -3, ठीक है। यहाँ से देखो 11 इधर ले आओ, तो 11 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो यार, 11 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा -150 -11 बराबर n माइनस वन और यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, -161 के बराबर हो जाएगा। और ये देखो 3 यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 बराबर n माइनस वन, ठीक है। 3 से भाग लगा दो, 3 से कटेगा क्या ये, 3 × 5 = 15, एक आ गया 11 आ गया, तो हो गया 3 × 3 = 9 दशमलव, कितना बचेगा 11 20 ना, 3 × 18, कुछ इतना आ रहा है 59.6 के बराबर आ रहा है, बराबर n माइनस वन। यहाँ से देखो माइनस माइनस कट गया बराबर, यहाँ से देखिए n बराबर क्या आ जाएगा 59 और ये एक इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 69.6, ठीक है। तो ये देखो ये इंटीजर नंबर नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो ऐसा कोई पद थोड़ी होगा कि बीच में आ रहा है दशमलव में आ रहा है, नहीं होगा ना। अगर ये एकदम इंटीजर होता, जैसे मान लो 69 आ रहा होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई
ये जो -150 है इसी श्रेणी का कोई ना कोई पद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, इसलिए निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हमारा ये जो दिया हुआ है ना -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। और क्यों नहीं है उसका आपको रीजन पता चल गया ना, क्योंकि हमारा n की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर नहीं आ रही है। क्लियर है। चलिए ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब अगले सवाल में चलते हैं। चलिए 7वां सवाल देखिए अब ध्यान से। 7वें सवाल का मैंने कल आपको हिंट किया था, है ना, आपने किया होगा, नहीं भी किया है तो चलिए अब देख लेते हैं फिर से। 7वां नंबर का सवाल क्या बोलता है कि एक एपी है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है हमको, A31, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि दिया हुआ है क्या, जिसका A11 कितना है, 11वां पद 38 है, A11 दिया हुआ है कितना, 38 के बराबर, और A16 कितना दिया हुआ है, 73 के बराबर, ठीक है। तो इतना चीज दिया हुआ है और ये चीज पूछा हुआ है। अब ये चीज निकालना है अगर मुझे, तो हमारा देखो फार्मूला क्या होता है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो अगर ये पद निकालना है मुझे तो मुझे a चाहिए, n हमको दिया हुआ है कौन सा, 31, तो n की वैल्यू तो दी हुई है, तो a हो गया, a चाहिए हमको और d चाहिए हमको। तो a और d निकालने के लिए देखो दो रिलेशन दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको आप जब समीकरण बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ये A11 को अगर मैं इसमें रखना शुरू करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, A11 के जगह में a आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 और d बराबर कितना दिया हुआ है, 38 के, ठीक है। यहाँ से देखो ये समीकरण कैसा बन जाएगा, अभी हम लोग पहले वाले समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10d बराबर 38, ये बन गया समीकरण आपका एक। इसको हल करोगे तो कैसा बन जाएगा, ये a प्लस n माइनस 1d मतलब कितना, 16 में से एक घटा लो, कितना आ गया, 15d बराबर 73, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण, है ना। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, और हमने अभी पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म, उसको हल करते थे, x और y का मान निकाल लेते थे, है ना। यहाँ पे भी देखो मान लो दो चर राशियां हैं a और d, ऐसा मान लो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a और d का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर है, समीकरण एक में दो घटा दो सीधे, समीकरण एक माइनस 2 से कैसे करेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, और यहाँ पे क्या है, a प्लस 15d बराबर 73, ये दोनों घटाएंगे तो नीचे का सारा चिन्ह बदल जाएगा, है ना, ये a वाला टर्म तो कट गया, 15d में 10d घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5d, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये 13 में 8 गया तो 5, और 6 में 3 गया तो 3, तो माइनस का 35 आ गया। माइनस का चिन्ह क्यों आया, बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है इसके लिए, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस दोनों तरफ को कट गया, ठीक है, ये आ गया कितना, 35 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर आ गया हमारा 7 के बराबर। आगे देखो डी आ गया, अब इस डी के मान को समीकरण एक में रख लो, तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर, चलिए रखिए, यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस 10d है ना, तो 10 और गुणे यहाँ से आ जाएगा 7, 10 गुणे 7 बराबर कितना, 38, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 38 माइनस का 10 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हम 70, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया कितना, 28, ठीक है, 28 नहीं क्या आएगा, 32 आएगा ना, तो माइनस का 32 आ गया, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी। देखिए a क्या होता है, श्रेणी का पहला पद आपने निकाल लिया, यहाँ पे आपने सारवंतर निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है, जो भी पूछा है बता देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, देखो इतना निकल गया, इतना समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे कर दूं, इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या है, A31 निकालना था, तो A31 बराबर क्या होगा, देखो a प्लस 31 माइनस 1d, 31 माइनस 1 और d इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -32 प्लस 31 में से एक घटाया कितना हो गया, 30 गुणे d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7, ठीक है, ये मिटा दूं,
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 32 और प्लस का 7 3 21 210 के बराबर। इसको घटा लेना, 10 जीरो है ना तो 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा कितना आया 8, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 और फिर ये 178 आ गया। तो ये आ गया आपका क्या, A31 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आपको निकाल लेना था, ठीक है, समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल देखते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ना वो एक ही है अभी तक फिलहाल तो, जो कि क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है श्रेणी का nवां पद, है ना। इसी फार्मूले को लगा लगा के हम लोग सारे सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल में पढ़ता हूँ, बोलता है एक एपी में 50 पद है, ठीक है। इसमें देखो n की वैल्यू दे दी, n बराबर कितना है 50, ठीक है। जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, तो A3 दिया हुआ है। देखो कौन सा सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, 8वां सवाल। 8वें सवाल में देखो n बराबर दे दिया कितना 50 है, ठीक है। और बोलता है कि तीसरा पद उसका जो है, तीसरा पद 12 है, ठीक। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद टोटल कितने पद हैं 50, तो 50 जो होगा वो अंतिम पद होगा। तो यहाँ अंतिम पद मतलब क्या है, ये 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 106 के बराबर, है ना 106। तो इसका बोलता है ए 29वां पद निकाल लो, A29 ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको n की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे अपना A3 फिर से आप फार्मूला लगाएंगे, कैसे, a प्लस एन माइनस वन डी मतलब 2d बराबर 12, एक समीकरण ये बन गया। इसमें आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस एन माइनस वन डी मतलब कितना 49d बराबर 106। अब ये दोनों समीकरण हल कर लेंगे जैसा अभी अपन ने किया था। इससे आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a और d आ गया, यहाँ से A29 अगर निकालना है तो A29 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 29 माइनस वन मतलब कितना 28 और d के बराबर। तो ये देखो हमारा a की वैल्यू आपको निकली रहेगी, d की वैल्यू निकली रहेगी, आप यहाँ रखेंगे और A29 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे ना, ठीक है। ये देखो समीकरण भी बना दिया है, सीधे क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे जैसे घटाओगे चिन्ह बदल जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगा, डी की वैल्यू आप तुरंत आ जाएगी। डी की वैल्यू उठा के किसी एक समीकरण में रख देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी मिल गया, ये फार्मूला लगा के और यहाँ पे आप लिख लेंगे, है ना। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा, जब ये सवाल आप एग्जाम में या कहीं पे कर रहे होंगे तो यहाँ पे A29 बराबर a प्लस 28d ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आप एक फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा कि हम ये फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि हाँ ये कैसे आया है ये चीजें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 9th नंबर का। 9वां सवाल बताता हूँ अब आपको। 9वें सवाल में देखो पढ़ता हूँ क्या दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से दिए हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो इसमें क्या दिया है, 9वें नंबर में हमको दिया है एपी का तीसरा पद A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 के बराबर। A9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -8 के बराबर। और बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं n पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। ये हमको फार्मूला लगाएंगे और ये हमारा जो है ये पद हमारा क्या है शून्य है, शून्य के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन और डी। अब देखिए यहाँ पे n निकालना है ना, कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, तो यहाँ पे हम क्या निकालना है n निकालना है। तो n निकालना है तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए a और d। तो a और d निकालने के लिए देखिए दो रिलेशन दिया हुआ है, इसको फिर से आप फार्मूले की मदद से लगाएंगे जब, तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। a और d आपके पास आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया इस फार्मूले में n पद मान लो शून्य है मान के, और हमने क्या किया a प्लस एन माइनस वन डी निकल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, d की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, तो इसमें से क्या है n की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, ये 9वां सवाल भी आप करें, है ना। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। देखो फार्मूला एक ही लगा रहा हूँ अभी तक में, है ना। वैसे भी इसके जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे तो उसमें एक ही फार्मूला था, तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग बार बार। अब चलो 10वें सवाल में चलते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है कि किसी एपी का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करिए। देखिए क्या बोलता है कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके कौन से पद से, 10वें पद से, तो A10 से कितना अधिक बोल रहा है, 7 अधिक है। ये देखो ऐसा दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका सार अंतर ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से इस 17 को क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस 17 माइनस वन डी मतलब कितना, 16D बराबर ए 10, तो ए प्लस 9D प्लस का 7। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो बराबर के दोनों तरफ से ए और 1 कट जाएगा, 9D को इधर ले आए तो 16D माइनस का 9D बराबर इधर क्या बचा 7, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7D बराबर 7 के, इसलिए D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ गया, D बराबर 1। आगे सवाल अंतर आपका कितना, D बराबर 1। ठीक है ना, सिंपल सवाल। तो 10वां सवाल भी हो गया है आपका। ठीक है, आप केवल सवाल को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत इजी है ये सवाल। ठीक है, चलिए अब 11वें सवाल पे आते हैं। चलो 11वें नंबर का सवाल पढ़ता हूँ मैं। देखो एक एपी दिया हुआ है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा बोल रहा है। तो देखो एपी दिया है, कौन क्या दिया है एपी में, 3, 15, 27, 39 और ऐसा करके दिया हुआ है। तो इस एपी में सबसे पहले आप मुझे प्रथम पद बता सकते हैं, इसका पहला पद क्या है, 3 के बराबर। सारवांतर बता सकते हैं, डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा लो, तो 15 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 12। तो सारवांतर भी आ गया आपका। अब सवाल को आगे पढ़िए, क्या बोला है, उस कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं nवां पद, तो मान लेता हूं मैं कि यहाँ से nवां पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा होगा बराबर। ऐसा दिया हुआ है आपको कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लिया मैंने कि nवां पद है। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा लें आप, क्या होगा, a1 या a प्लस n माइनस 1d दिया जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमको कौन सा पद निकालना है ना, तो n की वैल्यू निकालनी है मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये a प्लस 54 माइनस 1d मतलब क्या, 53d और प्लस का 132। अब देखो इधर क्या है, a से a तो कट गया, ठीक। अब देखो n की वैल्यू निकालनी थी, d हमको दिया है, कितना दिया है, 12 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1d और यहाँ पे आ जाएगा कितना, गुणे 12 बराबर 53d है यहाँ पे, तो 53d जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 12 और प्लस का 132। अभी देखो इसमें निकालने के लिए केवल और केवल क्या बचा, n, तो आप इसको हल कर लें और n की वैल्यू निकाल लें। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो इसको और थोड़ा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 गुणे 12 है तो क्या चला जाएगा बटे में, यहाँ से देखो 53 गुणे 12 है, तो यहाँ से देखो 12 अगर कॉमन हो तो इसमें भी 12 आएगा क्या, 132 में, नहीं समझ में आ रहा है ना। गुणनखंड करो फटाफट, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटा, 3 कन्ने 3 कन्ने, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो इसको हम लिख सकते थे, देखो क्या 132 को क्या लिख सकता था मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 12 गुणे 53, इसको ऐसा लिखो, चलो 53 गुणे 12 ऐसा था, और प्लस इसको भी क्या लिख सकता था, 12 गुणे 11। ठीक, अब देखो यहाँ से 12 हमने क्या किया था, डिवाइड में चला गया था, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, n माइनस 1 बराबर, यहाँ से 12 ऊपर क्या गया कॉमन, बचा क्या 53 और प्लस का 11 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कट गया। तो आगे देखो क्या आया, n माइनस 1 बराबर 53 में 11 जोड़ दें, कितना आएगा 64, है ना 64। तो n बराबर कितना हो गया, 64 प्लस 1, n बराबर आ गया कितना, 65। ये वो पद है जो आपका क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। ठीक है, समझ गए, इस तरह से सवाल लगाने हैं आपको। तो ये हो गया हमारा 11वें नंबर का सवाल। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलो अगला सवाल देखो,
12 नंबर का सवाल देखो क्या बोलता है कि दो समांतर श्रेणियों को सारवंतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणी है, उनका डी की वैल्यू दोनों में समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितने के बराबर है? 100 के बराबर है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? ठीक है, देखो दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक का मान लो सारवंतर D1 है, दूसरे का हमारा D2 है। कौन सा सवाल है? 12 नंबर का ना। ठीक, तो एक D1 है और एक D2 है, लेकिन क्या बोल दिया कि D1 और D2 दो है, दोनों जो क्या है बराबर है ना। D1 और D2 दोनों बराबर है, ये हमको दिया हुआ है, सारवंतर समान दोनों श्रेणियों के। अब बोलते हैं यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो मान लो पहला जो समांतर श्रेणी है अगर उसका मैं 100वां पद लिखूं तो A 100 ऑफ पहला समांतर श्रेणी का पद बराबर या माइनस A 100 ऑफ दूसरा समांतर श्रेणी है ना। तो A 100 ऑफ पहला एक 100वां पद पहले समांतर श्रेणी का माइनस 100वां पद दूसरे समांतर श्रेणी का, तो इनके जो पदों का 100वें पदों का अंतर है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 100 के बराबर। अब इसको यदि मुझे लिखना है तो देखो यहाँ पे ना ए दोनों में नहीं मान सकते हैं, दोनों समांतर श्रेणी का ए अलग हो सकता है ना। पहला पद अलग अलग हो सकते हैं दोनों समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पे मान लो पहला समांतर श्रेणी का A1 है और ये हो जाएगा कितना? 100 माइनस 1D मतलब कितना? 99D के बराबर। ठीक है, D लेकिन दोनों का सेम है तो उसको D मान लूँ मैं, ये D1 कह लो, चलो D1 कह लेता हूँ। और यहाँ पे आया कितना? माइनस दूसरा जो समांतर श्रेणी था उसका पहला पद A1 और दूसरे समांतर D2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या? A2 और प्लस का 99 और D2, ये बराबर किसके? 100 के। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? देखो 99 D1 और 99 D2 ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि D1 और D2 दोनों बराबर था। तो यहाँ से देखो जब इसको और हल करोगे ना तो A1 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना? प्लस का 99 D1 माइनस का A2 आ जाएगा माइनस का 99 D2 आ जाएगा बराबर 100 के। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म दोनों कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे? क्योंकि D1 और D2 दोनों क्या है? बराबर है, हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ से? क्या देखो A1 माइनस A2 बराबर किसके आ गया? 100 के। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ देखो A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया। अब हमको बोला कि इन्हीं समांतर श्रेणियों का जो 1000वें पदों का अंतर हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालूं माइनस A1000 ऑफ कितना? दूसरे का, तो ये कितना आएगा? तो ये निकालने के लिए हमको फिर से इनको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना है। बराबर लगाया, यहाँ पे बराबर जगह नहीं है, यहाँ पे करता तो यहाँ पे देखो क्या आता है? A1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाता है? 999 D1 माइनस इधर क्या हो जाता? फिर से A2 और प्लस का 999 D2। इतना समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी देखो A1 माइनस A2 तो आ ही जाता है, तो A1 माइनस A2 को अलग कर लो। ठीक है, 999 D1 और 999 D2 ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि D1 और D2 दोनों बराबर हैं। तो 999 में 999 घटाओगे तो कितना आएगा? 0। तो आ गया हमारे पास कितना? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी थी, कितना था? 100 के बराबर। तो यहाँ पे 1000वें पदों का भी जो उसका माइनस करोगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आप पहले ही मान लेना कि माना पहले समांतर श्रेणी के पहला पद A1 और सारवंतर D1 है, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A2 और सारवंतर D2 है। अब चूंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि D1 बराबर है किसके? D2 के। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे कि A100 पहला पद माइनस A100 100वां पद किसका? दूसरे समांतर श्रेणी का बराबर 100 के दिया, तो यहाँ से A1 माइनस A2 बराबर 100 आ जाएगा। ऐसे आप 1000वें पद को भी निकालेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है ना? सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिए तो फिर सवाल में कुछ है नहीं। चलिए 12 नंबर हो गया। अब और आगे थोड़ा चलते हैं, 12 के बाद 13वां नंबर कर लेते हैं। चलो 13वें नंबर में क्या दिया हुआ देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं
जो 7 से विभाज्य है ना, ये हमको निकाल के बताना है। मतलब इसमें देखो n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक। अब आप बोलेंगे कुछ दिया ही नहीं है तो इसमें हमको n निकालना है, कैसे निकालूं? तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, और इसके लिए मुझे चाहिए a की वैल्यू, d की वैल्यू, ये सब चाहिए ना। तो देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है ना। क्या 1 3 अंकों की संख्या है? नहीं है। क्या 99 3 अंकों की संख्या है? नहीं है। क्या 100 3 अंकों की संख्या है? हाँ है। देखो कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3। और हम 100 से लेकर के कहाँ तक 3 अंकों की संख्या में जा सकते हैं? 999 तक। क्यों? क्योंकि जैसे 1000 करोगे आप, ये कितने अंक हो गए इसमें? 4 अंक हो गए। यहाँ तक क्लियर है? तो हम जा सकते हैं कहाँ तक? 999 तक। तो मतलब 100 से लेकर के 999 के बीच की संख्याएं हमको बतानी है, जो किससे विभाजित हैं? 7 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो 7 से विभाजित होना है अगर, तो सबसे पहले 3 अंकों की कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी? अरे बताएं क्या होगा? तो देखो क्या होगा, 100 तो विभाजित हो नहीं रहा है ना। तो 100 नहीं होगा, 101 होगा। ये पता कैसे चल रहा है? आप 7 का टेबल पढ़ लो भाई। 7 धाम 70, फिर आगे पढ़ोगे तो कितना आएगा? 7 पना 35, 70 में 35 जोड़ोगे तो 105। और उसके पहले अगर 7 पना 35 ना पढ़ के 7 चौको 28 पढ़ो अगर, तो 98 के बराबर होता है। 98 तो हमारा 2 अंकों की संख्या हो गया। तो जो 100 अंकों जो 3 अंकों की पहली संख्या बनेगी, जो हमारा किससे विभाजित हो? 7 से, वो क्या है? 105 के बराबर, ठीक है। अब इसका अगला पद निकालना है मुझे, तो इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, तो 100 7 5 12 112 हो जाएगा अगला पद। फिर 100 का क्या हो जाएगा? 119। तो ऐसे करके श्रेणी आगे हमारी जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगी? तो इसका जो सबसे लास्ट वाला पद है वो हमारा 7 से विभाजित होना चाहिए, जो कि कितना होगा? देखो मैं 7 से यहाँ पे अगर डिवाइड करता तो 7 करने 7 आ जाता, 29 हो गया, 7 चको 28 हो गया, और 2 बचा ना, फिर से 7 1 बचा, 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14, ठीक है। तो 994 ये होगा जो हमारा 7 से लास्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। देखो कैसे डिवाइड करके देख लो। 7 से किया, 7 करने 7, कितना आ गया? 2, 9 यहाँ आ गया, 7 दूना ये 7 चको 28, 1 आ गया, फिर यहाँ 4 आया, 7 दूना 14। देखो कट गया पूरा पूरा। तो ये जो है, ये 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या है जो हमारी क्या है? 7 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद जैसे इसमें 7 जोड़ूंगा तो ये देखो 4 अंकों की संख्या बन जा रही है ना। तो यहाँ जो सबसे लास्ट संख्या आई वो कितनी आ गई? 994। तो ये देखो ये हमारा एपी तैयार हो गया, ठीक, जो कि क्या है? 7 से डिवाइड है। अब इसमें बताना है हमको कितने वो टोटल पद हैं। अब इसको आप ऐसे जोड़ते जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? देखो यहाँ से A1 पता चल गया मेरे को, A कितना है? 105 के बराबर। D पता चल गया, D तो पता ही है 7 7 से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो 112 में से 105 घटाओगे तो किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है इसमें? देखो कि श्रेणी में कितने पद हैं टोटल। तो अंतिम पद आपको पता है, तो मान लो उसको n पद मान लेता हूँ कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला लगाया, ठीक है। ये है हमारा अंतिम पद, कितना? 994 के बराबर। यहाँ से a आपको पता है कितना? 105 के बराबर। n मुझे नहीं पता, निकालना है। d पता है 7 के बराबर है। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा और हल कर लेता हूँ। 105 किधर ले आऊँ? 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 105 में इसको हटाओ तो जरा, 14 में 5 गया तो 9, फिर ये हो गया 8, तो 8 में 0 गए तो 8, फिर ये 9 में से 1 गया तो 8, 889 आ गया। डिवाइडेड बाय कर देना कितना? 7, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा और हल कर लें इसको। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 7 से भाग लगाओ तो 7 करने 7, 18 हो गया, 7 दूना 14, 4 बचा ना, 49 हो गया, 7 सतैया 49 बराबर n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 प्लस 1 बराबर 128। तो 3 अंकों की जो संख्या है ना टोटल, उसमें 7 से जो डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं वो 128 रहेंगे, ठीक है। अब आप इसी को गिनते जाएंगे कि चलो भाई 105 112 119 है, फिर अगला 7 जोड़ के, फिर अगला 7 जोड़ के यहाँ तक आप पहुंचेंगे, तब तक तो आपको घंटों भर समय लग जाएगा। तो
तो देखो कितनी आसानी से हमने टोटल संख्या निकाल दी ना, कि ऐसी 128 संख्याएं हैं जो किससे 7 से विभाजित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम देखिए 13वां नंबर सवाल देख लिए। अब हम लोग 14वें नंबर के सवाल में देखेंगे। अब देखो सेम वैसे ही जैसा अभी 13वां नंबर का सवाल किया, वैसे ही 14वां नंबर का भी सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इन्होंने कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको बतानी है 10 और 4 के बीच 10 और 250 के बीच में। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 10 होगा क्या, 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 4 से डिवाइड होने वाला, तो 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर इसके बाद 20 होगा। ऐसे करते करते जब आप जाएंगे तो क्या 250 4 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लो। 250 को डिवाइड किया जब 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 छम 24 आ गया, एक बचा 10 हो गया, 4 गुना 8, तो 4 गुना 8 अगर यहाँ पे क्या होता, देखो 8 आ रहा है ना, 2 शेषफल बच जा रहा है, तो शेषफल जो बच रहा है वो पूरा डिवाइड होने नहीं दे रहा है, तो लास्ट में जो संख्या आएगी जो 4 से डिवाइड हो जाए वो कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए कितनी, कि 2 हो गया। अभी यहाँ पे अगर देखो अगर ये 24 होता तो ये तो पूरा पूरा कट जाता है ना, तो 248 जो होगा ना, 248 ये होगा जो 4 से पूरा का पूरा लास्ट में कट रहा होगा। 250 तो कट नहीं रहा है, 2 शेषफल आ रहा है ना, तो 2 शेषफल को इससे घटा दो, तो 2 शेषफल घटाया तो कितना बच गया, अरे समझ नहीं पा रहे हो, देखो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 4 छम 24, एक आया, फिर 4 का टेबल पढ़ो, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये बचेगा कितना, दो शेषफल बच गया, तो ये पूरा पूरा देखो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस शेषफल को अगर इसमें से घटा दो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 250 में 2 घटाओगे तो 248 आएगा कि नहीं आएगा, ये वो आखिरी संख्या है जो पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका आखिरी संख्या क्या हो गया 248, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा एपी बन गया, है ना, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है 4 से। अब इसमें पदों की संख्या निकाल लेनी है, तो देखो यहाँ पे भी ए बराबर दिया है 12, डी बराबर दिया है कितना 16 में 12 घटा लेना यार, कितना आएगा 4, और एनवा पद मान लो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना है लास्ट पद 248 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 डी पता नहीं मुझे निकालना है, गुणे 4। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेना, निकाल लोगे, चलो अब इतना खुद से करना, हर एक सवाल पूरा पूरा बताएगा तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। वैसे 14 नंबर का सवाल भी हो गया। अब चलते हैं देखो 15वें नंबर के सवाल पर। 15 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। 15 नंबर का सवाल कहता है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, देखो दो समांतर श्रेणी दी है कि nवें पद बराबर हो जाएं, तो पहले दोनों समांतर श्रेणी लिख लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक है 63 65 67 ऐसे करके एक समांतर श्रेणी है, दूसरा कितना है 3 10 17 ऐसे करके एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है n के किस मान के लिए nवें पद दोनों की क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो इस समांतर श्रेणी को हम क्या बोल देते हैं, मान लो कि पहली समांतर श्रेणी है दूसरी समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसमें देखो आप जब हल करेंगे तो इसमें आप a1 पता है आपको, पहली समांतर श्रेणी की a1 कितना हो जाएगा इसका 63, d1 कितना हो जाएगा, d1 देखो 65 में से 63 घटा लेना कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार 2, है ना, ऐसे यहाँ से निकाल लोगे, a1 कितना है इसमें 3 के बराबर, और d a2 नहीं सॉरी a1 को नहीं a2 बोल देता हूँ क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी है ना, तो a2 हो गया, और यहाँ से d2 निकाल लो, d2 कितना हो जाएगा 10 में से 3 घटाया 7 के बराबर, ये दोनों आ गया। अब देखो हमको क्या है इनके दोनों के nवा पद बराबर करना है, पहली समांतर श्रेणी का और an दूसरे समांतर श्रेणी का क्या हो जाना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए, तो इसको बराबर करेंगे क्या n की वैल्यू आ जाएगी, इसको हल करो क्या होगा a1 प्लस n माइनस 1 d1 बराबर a2 प्लस n माइनस 1 और d2, a1 d1 पता है आपको वहां से ले लोगे, a2 d2 पता है आपको यहाँ से ले लोगे, n की मान नहीं आ जाएगा, है ना, यहाँ पर रख लेना,
जैसे क्या है यहाँ पे 63 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर a2 कितना है 3 के बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के बराबर। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से कमान निकाल लेंगे। ठीक है, अब इतना कर लेना यार है। चलो 15 भी हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल देखो। 16 नंबर का जो सवाल है उसमें क्या दिया है देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो एक एपी हमको ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करनी है जिसका क्या बोला है तीसरा पद 16 है। तो A3 दिया हुआ है, देखो ध्यान से A3 कितना है 16 के बराबर है। ठीक, और आगे पढ़ो क्या बोलता है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जिसका सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, अब देखो ये दोनों समीकरण बन गया, दोनों समीकरण बन गया। इसमें से हमको क्या होगा ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे एपी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कैसे ज्ञात करोगे एपी, चलो इसको मैं समीकरण बनाता हूँ। देखो a प्लस एन माइनस 1d A3 है ना, तो कितना हो जाएगा 2d बराबर 16, ये एक समीकरण बन गया। और इसको जब हल करोगे तो क्या होगा A7 को क्या लिखूंगा a प्लस 6d बराबर A5 को क्या लिखूंगा a प्लस 4d बराबर सॉरी a प्लस 4d और प्लस का 12। ठीक, यहाँ से देखो ए और ए कट गया, 6d माइनस 4d 6d, इसको और हल करोगे तो क्या आ जाएगा 6d माइनस का 4d बराबर 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2d बराबर 12। तो d बराबर कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 के बराबर आ गया d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई बोले 6 के बराबर आ गया d की वैल्यू। अब देखो d आ गया है, अब यहाँ से हमको क्या a निकाल लेना है। a निकालने के लिए समीकरण एक में रख दो d की वैल्यू को, तो d का मान जैसे ही आप एक में रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा अपना a प्लस 6 गुना 12 बराबर 16 दिया हुआ है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 में 12 घटा लो कितना आएगा 4, तो a बराबर आ गया 4। अब देखो कोई भी समांतर श्रेणी हम कैसे लिखते थे, समांतर श्रेणी को व्यापक रूप याद करिए a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d और डैश 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 ऐसा जाएगा ये। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना, a बराबर कितना देखो 4, तो 4 आ गया। a प्लस डी निकालोगे 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, फिर 4 प्लस 6 गुना 12, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 है ना, फिर 4 प्लस 3d 36 का 18 और 4 22, ऐसे करके समांतर श्रेणी बन गया। तो ये आपका ये भी निकल गया। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको इसको सवाल को। 16 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल देखो क्या दिया हुआ है 17 नंबर पे। क्या बोला है एपी है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसमें पदों की संख्या निकाल लेते हैं कितने पद हैं टोटल। जैसे एक एपी दिया हुआ है 17 नंबर के सवाल पे, क्या दिया है ध्यान से देखो 3 8 13 करते हुए 253 इसका लास्ट। अभी देखो ये जो है ना ये परमित एपी है, मतलब परमित समांतर श्रेणी, और एक अपरमित होता है जिसमें डैश डैश करके छोड़ देता है ना कि अनंत तक जा रही है, तो वो होता है क्या अपरमित। अब देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है कितना 3 के बराबर, डी निकाल लेंगे 8 में 3 घटाया 5 के बराबर, तो ए और डी आ गया हमारा। अब देखो इसका अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे देख कितना दिया है 253 बराबर ए कितना है 3 एन माइनस 1 और डी की जगह में आ जाएगा 5। चलो हल कर लेते हैं, 3 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 250 बराबर एन माइनस 1 और गुणे में 5। तो यहाँ से देखो एन माइनस 1 कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाई 5, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आया 250 में लगाओ 25 50 आ गया, एन बराबर आ गया देखो कितना 51। ठीक है, तो
टोटल पद कितने हैं 51। अब हमको बोला है क्या लास्ट से 20वें नंबर पे निकालना है, ठीक है। तो लास्ट से 20वां पद ज्ञात करना है अगर अंतिम से, तो टोटल 51 पद हैं, तो लास्ट से 20वां पद क्या होगा बताएं। अरे भाई हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करते 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 51 पद हैं टोटल। तो यहाँ से गिनती लगा लो, 1 हो गया, इसके पहले क्या आएगा 50 आएगा तो दूसरा हो गया, ऐसे 49 आएगा तो तीसरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते आप देख लो कहाँ तक आएंगे हम, कहाँ तक जाना पड़ेगा। देखो 51 है, अगर यहाँ पे मैं 41 लिखता कहीं पे, तो 41 से लेकर के 51 तक में कितने पद हो गए, 41 को चलो छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो कितना पद हो गया 20 पद, सॉरी 10 पद, है ना। 42 43 44 ऐसे गिनोगे तो 51 तक में कितना हो गया 10। और ऐसे ही आप यहाँ पे कहीं पे आएगा 31, तो 31 को छोड़ देना, तो 31 के बाद 32 से लेकर के 41 तक कितना हो जाएगा आपका, उधर भी हो जाएगा कितना 20 पद 10 पद, तो 10 पद ये और 10 पद ये, मतलब हमको निकालना क्या है 32वां पद निकालना है ना। लास्ट से 20वां पद बोला है ना, तो लास्ट से 20वां कैसे निकालोगे, 50 में से 51 में से पीछे गिनते हो चले आना, तो हो जाएगा 20वां पद कितना होगा 32वां ही होगा ना। नहीं आ रहा है समझ में, चलिए इसको देखो 51 50 49 48 47 46, उल्टी गिनती सीखे हो ना, 45 फिर 44 43 42 41 40, ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 38 37 36 35 34 33 32 31, यहाँ तक चलो लिख दिया। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर पे कौन सा पद आया 32वां पद आया, तो यहाँ से हमको क्या करना है 32वां पद निकाल देना है, समझ गए। यहाँ पे देखिए अब हमसे पूछा क्या है कि A32 बताओ क्या होगा, A32 कितना होगा A प्लस 31 D के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको A दिया हुआ है B दिया हुआ है, A और D की वैल्यू रख देना, A32 आ जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से 17वां नंबर का सवाल हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें 2-3 सवाल और बने हैं बचे हैं, वो मैं फटाफट आपको क्या करूंगा समीकरण बना देता हूँ और फिर वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, इसके सारे सवाल भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। तो ये आप लोग कुछ जो छोड़े हैं मैंने वो आप लोग खुद से करेंगे और फिर हम लोग अपने अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे। देखो इसमें क्या है 18 नंबर में जो बोला है एक केपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखो क्या दिया है A4 प्लस A8 बराबर 24, एक तो ऐसा दिया हुआ है, तथा छठे और 10वें पदों का योग A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक। तो ये दोनों को तो पहले हल कर लो के समीकरण बना लोगे, है ना। दोनों समीकरण बन जाएंगे, उससे A और D निकाल लोगे। चलो समीकरण बनवा देता हूँ। यहाँ पे A4 को क्या लिखोगे A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखोगे A प्लस 7D बराबर 24 दिया हुआ है। इसको हल कर लो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा A और A जुड़ गया तो 2A प्लस 7 3 10A 10D बराबर 24, ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे इसको करोगे तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो A है ये बराबर 29 में समझ लेना, यहाँ से आ जाएगा देखो A और A 2A के बराबर प्लस 5D में 9D जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14D बराबर 44, ये बन गया दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरणों को हल करके A और D निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या A और D की वैल्यू, ठीक है। A और D आ गया। अब श्रेणी का आपको क्या करना है श्रेणी बनानी है, तो हम श्रेणी के रूप में जानते हैं A प्लस D A प्लस 2D ऐसा होता है। यहाँ पे वैल्यू रखते जाना, ये श्रेणी के प्रथम 3 पद आ जाएंगे, है ना। A आ जाएगा A प्लस D A प्लस 2D, क्लियर है। खुद से कर लेना अभी ये 19वां सवाल देखिए। 19वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए उसके वेतन में वृद्धि हो रही है, तो किस वर्ष उसका वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा।
देखो पहला वेतन उसका तो 5,000 था, फिर अगला 200 का वृद्धि हो रहा है तो अगला क्या हो जाएगा 5200, फिर इसका अगले में क्या हो जाएगा 5400, ऐसे करते 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 लास्ट में हमको कहाँ तक जाना है 7,000 तक जाना है। ठीक, कि देखो श्रेणी दिया है, श्रेणी का आपको पहला पद दिया हुआ है, सार में अंतर निकाल लेंगे 200 के बराबर आएगा। यहाँ देखो ये बराबर कितना है 5,000, डी बराबर कितना है, इन दोनों को घटाओगे तो आ जाएगा कितना 200 के बराबर। ठीक है, और इसका देखो एन पद 7,000 निकाल दिया ना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, डी लगाना है अपने को। यहाँ ए एन की जगह में कितना रख दोगे 7,000 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और प्लस एन माइनस वन इंटू 200, ऐसा सवाल है। तो यहाँ से हमको देखो क्या निकाल देना है कि किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ष की संख्या n बराबर निकाल देंगे है ना, तो n बराबर जो भी होगा उतने में हो जाएगा उसका। तो 5,000 में 2,000 घटाओगे तो कितना है, 7,000 घटाओगे 2,000 आ जाएगा, 2,000 में भाग लगाओगे जब तो उसका कितना हो जाएगा, 2,000 में 200 से भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में एक जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा, तो n बराबर 11, तो 11वें वर्ष में उसका कितना हो जाएगा 7,000 के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना भाई। ठीक है, चलिए अब 20वां और आखिरी सवाल करते हैं आज का, और यहाँ पे क्लास हम लोग फिर आज खत्म करेंगे। काफी सवाल हो गए, बाकी जो बीच बीच में छूटे हुए हैं वो थोड़ा आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, 20वां सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में कितना 50 रुपए बचत की। ठीक है, तो उसका प्रथम सप्ताह देखो 50 रुपए था, फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, हर सप्ताह में देखो 17.5 रुपए बढ़ाती गई, तो इसमें 17.5 जोड़ दो कितना आ जाएगा, अगला 67.5, फिर इसके आगे 17.5 जोड़ना, फिर 17.5 जोड़ना, जोड़ना जोड़ना जोड़ना, और ये आगे जाता जाएगा कहाँ तक, बोलता है 207.50। ठीक है, तो nवें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, तो n ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ कुछ नहीं है, ए दिया है आपको कितना 50 के बराबर, डी दिया है आपको, इन दोनों को घटा लेना 67.5, अभी जस्ट पीछे वाला सवाल किया वैसा ही है, कितना हो जाएगा ये 17.5 के बराबर। तो यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये भरना आ जाएगा, ए एन दिया हुआ है कितना 207.50 बराबर, यहाँ से ए कितना हो जाएगा 50 प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह में कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, इसको हल कर लेना, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेना, तो जो भी एन आएगा वही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है ना, सिंपल सवाल। तो इस प्रकार देखो ये आपका 5.2 खत्म हुआ, इसके बचे हुए सवाल जो है आप लोग खुद से हल करें, यहाँ पर सवाल हल करें। और आपने अभी तक में देखा होगा कि इस पूरे के पूरे प्रश्नावली में अभी तक में हमने एक ही फार्मूले का प्रयोग किया है, जो कि क्या था, श्रेणी का nवां पद, क्या है वो a प्लस एन माइनस वन डी। अभी तक तो ये इतनी बार लिख चुका हूँ कि अभी तक तो ये आपको एकदम याद हो गया होगा, है ना। an nवां पद, a पहला पद, n पदों की संख्या, d क्या है इसका सारवंतर, है ना। सारवंतर कैसे हैं सब कुछ आपको पता है। अगर ये फार्मूला आपको पता है, चीजों को आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आप पूरे सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। क्या सीखने वाले हैं कल हम लोग सीखेंगे कल n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।